नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आप बीती, जहां हम आपके लिए हकीकत पर आधारित डरावनी कहानियां लेकर आते हैं। आज की कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां ईर्ष्या और काले जादू ने एक परिवार की जिंदगी को तबाह कर दिया। इस कहानी में जो कुछ होने वाला है वो आपको रात में चैन की नींद सोने नहीं देगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानियां आप सबसे पहले सुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आप बीती, राजस्थान का काला जादू। यह कहानी रामलाल की है, जो राजस्थान के भरतपुर जिले के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था, लेकिन रामलाल ने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल दी। उसने पढ़ाई में कड़ी मेहनत की और गांव का पहला लड़का बना, जिसने शहर में जाकर एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। उसकी ये तरक्की उसके गांव वालों और रिश्तेदारों को हजम नहीं हो रही थी, खासकर उसके ताऊजी को। रामलाल ने अपनी कमाई से अपने गांव में एक बड़ा मकान बनवाया और यहीं से उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक रात रामलाल अपने नए घर के कमरे में अकेला सो रहा था। वो अपनी तरक्की और नए घर के बारे में सोचते हुए सो गया। आधी रात के करीब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी है। उसने करवट ली और बिस्तर से उठने की कोशिश की। तभी उसे लगा जैसे उसकी छाती पर किसी ने वजन डाल दिया हो। उसकी सांस रुकने लगी, वो हिल नहीं पा रहा था। अचानक कमरे के कोने से एक खटखटाहट की आवाज आने लगी, पहले धीमी फिर तेज। रामलाल ने जैसे तैसे अपनी गर्दन घुमाई और उसकी आंखों के सामने जो नजारा था उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वो एक औरत की छवि थी, जिसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठ अजीब ढंग से फड़फड़ा रहे थे। वो कुछ बुदबुदा रही थी, लेकिन उसकी आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही थी। रामलाल का शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई कि वो अपने कानों में सुन सकता था। वो औरत अचानक कमरे के बीचों बीच प्रकट हो गई। उसकी लंबी उलझी हुई बाल और सूखे होंठ थे और वो धीरे धीरे रामलाल की तरफ बढ़ने लगी। रामलाल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बिस्तर से उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं पाया। ऐसा लगा जैसे उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया हो। वो औरत अब रामलाल के एकदम पास आ चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वो रामलाल के बिस्तर के करीब झुकी और धीरे से उसकी कानों में बुदबुदाई, तूने मुझे क्यों मना किया? अब तू मुझे मना नहीं कर सकता। मैं आ गई हूं। रामलाल ने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसके सामने वो औरत अचानक गायब हो गई। उसकी जगह बिस्तर के पास फर्श पर खून के निशान थे, जो सीधे कमरे के दरवाजे तक जाते थे। अगली सुबह रामलाल ने इस घटना को एक बुरा सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब उसने फर्श पर उसी खून के निशान देखे जो रात को दिखाई दिए थे, तब उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने तुरंत अपने तांत्रिक दोस्त को फोन किया, जिसने उसे चेतावनी दी कि काले जादू का असर हो सकता है। तांत्रिक ने रामलाल को रात में जागते रहने और किसी भी अनहोनी का सामना करने की सलाह दी। उस रात रामलाल ने अपने कमरे के दरवाजे पर नींबू मिर्च बांध दिया और हर कोने में गंगा जल छिड़क दिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि जो ताकत उसके पीछे है वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। रात के करीब 2 बजे जब रामलाल अपने बिस्तर पर लेटा था, उसे फिर से वही खटखटाहट सुनाई दी। इस बार आवाजें और भी भयानक थीं। दरवाजे के बाहर से किसी के तेज तेज खरोंचने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई और उसने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे फर्श पर एक अजीबोगरीब पैकेट पड़ा हुआ मिला। पैकेट के ऊपर हल्दी, चावल और राख फैली हुई थी। उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियों में झनझनाहट होने लगी। वो समझ गया कि ये कोई आम चीज नहीं थी। तभी पीछे से किसी के हंसने की खौफनाक आवाज आई। रामलाल ने जब मुड़कर देखा तो वो औरत फिर से सामने खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसके हाथ में वही पैकेट था जो रामलाल के दरवाजे पर रखा था। रामलाल के पांव तले जमीन खिसक गई
अगले दिन रामलाल तांत्रिक से मिलने गया और उसे पिछली रात का हाल बताया। तांत्रिक ने उसे बताया कि ये काला जादू बहुत खतरनाक होता है और ये किसी करीबी रिश्तेदार ने ही करवाया है। रामलाल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके परिवार का कोई सदस्य उसके खिलाफ इतना बुरा कर सकता है। तांत्रिक ने उसे एक उपाय दिया। उसने कहा, आज रात जब वो फिर से आए तो तुम उसके सामने ये ताबीज लेकर जाना। ये ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन ध्यान रहे इस ताबीज को गिरने मत देना, नहीं तो इसका असर खत्म हो जाएगा। तांत्रिक की बात सुनकर रामलाल के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। वो जानता था कि कुछ बेहद खतरनाक होने वाला है। तांत्रिक ने उसे आगाह किया था कि काले जादू का असर सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग पर भी पड़ता है, और अगर सही समय पर उपाय नहीं किए गए तो ये आत्मा को भी जकड़ सकता है। उसने ताबीज को अपने गले में पहन लिया और रात होने का इंतजार करने लगा। हर पल उसके लिए भारी हो रहा था। घर के चारों ओर अजीब सी सन्नाटी छा गई थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। रात के करीब 1 बजे जब चारों तरफ खामोशी थी, रामलाल ने अचानक अपने कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। खिड़कियां बंद थीं, लेकिन हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई दरवाजा खुला हो। रामलाल ने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन तभी उसे फिर वही खटखटाने की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज और खौफनाक थी। कमरे के दरवाजे के पास खड़े होकर रामलाल ने जब उसकी तरफ देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। दरवाजे पर किसी के नाखून से खरोंचने की आवाज आ रही थी। वो जानता था कि ये वही औरत होगी जो हर रात उसे परेशान करने आ जाती थी। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं। रामलाल ने अपने गले में लटक रहे ताबीज को कसकर पकड़ लिया। तांत्रिक ने कहा था कि जब भी कुछ बुरा हो तो ताबीज को जोर से पकड़कर उसका नाम जपो, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि रामलाल के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। उसकी हालत धीरे धीरे और खराब होती जा रही थी। तभी अचानक दरवाजा जोर से खड़खड़ाने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई पूरी ताकत से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। रामलाल की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खोलने की हिम्मत जुटाई और जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था वो बेहद डरावना था। दरवाजे के सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसके लंबे उलझे हुए बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी, जैसे उसने अभी अभी किसी के साथ जंग लड़ी हो। उसकी आंखें रामलाल की तरफ गुस्से से देख रही थीं। वो औरत धीरे धीरे रामलाल की तरफ बढ़ने लगी। रामलाल के पैर कांपने लगे और उसके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा कि ताबीज काम करेगा, लेकिन औरत के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो और करीब आ रही थी और उसकी आंखों में खून की बूंदें और तेजी से बहने लगी थीं। अचानक औरत ने एक भयानक चीख मारी, जिससे पूरा घर हिल गया। रामलाल ने अपने बचाव के लिए ताबीज को और कसकर पकड़ लिया, लेकिन अब वो औरत उसके इतने करीब आ चुकी थी कि उसकी ठंडी सांसें रामलाल के चेहरे पर महसूस होने लगी थीं। तभी औरत ने अपना हाथ बढ़ाया और रामलाल के गले की तरफ झपट्टी। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं और उसने रामलाल का गला इतनी जोर से पकड़ लिया कि वो सांस नहीं ले पा रहा था। रामलाल ने अपनी पूरी ताकत लगाई और ताबीज को औरत के हाथ पर रखा। जैसे ही ताबीज औरत के हाथ से टकराया, उसके हाथ जलने लगे। उसकी चमड़ी से धुआं उठने लगा और वो दर्द से चीखने लगी। वो पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसने रामलाल की तरफ देखा और कहा, तू नहीं बचेगा, ये ताबीज तुझे ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएगा। औरत ने एक आखिरी बार जोर से चीख मारी और गायब हो गई। रामलाल ने राहत की सांस ली, लेकिन वो जानता था कि ये अंत नहीं था। उसे अब तांत्रिक की जरूरत थी, क्योंकि ये औरत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अगली सुबह रामलाल तांत्रिक के पास गया और उसे सारी बातें बताईं। तांत्रिक ने उसे देखा और कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, तुझे जल्द ही इसका अंत करना होगा, वरना यह आत्मा तुझे पूरी तरह से जकड़ लेगी। इसका कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। रामलाल ने पूछा, कौन है ये औरत और ये मुझे क्यों मारना चाहती है? तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, ये औरत तेरे परिवार से जुड़ी हुई है
किसी ने इसके साथ बहुत बुरा किया था और अब ये अपने बदले की आग में जल रही है। इसका मकसद सिर्फ तुझे मारना नहीं है, बल्कि तुझे इतना तड़पाना है कि तू खुद अपनी जान देने पर मजबूर हो जाए। रामलाल ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उसे अब यकीन हो चुका था कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये काला जादू था और इसके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ था। अगली कुछ रातें रामलाल के लिए और भी खौफनाक साबित हुईं। हर रात उसे वही औरत दिखाई देती जो धीरे धीरे और भी भयानक रूप में प्रकट होती। कभी वो खिड़की के बाहर खड़ी मिलती तो कभी दरवाजे के पास। उसकी मौजूदगी हर बार रामलाल की आत्मा को झकझोर कर रख देती थी। एक रात जब रामलाल सोने की कोशिश कर रहा था, उसने अपनी खिड़की के बाहर कुछ हलचल महसूस की। उसने धीरे से खिड़की के पर्दे उठाए और देखा कि वही औरत खिड़की के ठीक बाहर खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा इतना विकृत हो चुका था कि उसकी पहचान कर पाना भी मुश्किल था। उसके चेहरे से मांस के टुकड़े लटक रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं। औरत ने धीरे धीरे खिड़की पर अपने नाखूनों से खरोंच मारी और अपनी भयानक आवाज में कहा, रामलाल, तू बच नहीं पाएगा। मैं तेरे साथ वो करूंगी जो तुझे कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। रामलाल अब और नहीं सह सकता था। उसने तांत्रिक से कहा कि वो जल्द से जल्द इसका कोई उपाय करे। तांत्रिक ने उसे बताया कि इस काले जादू के पीछे उसके ताऊजी का हाथ था। ताऊजी को रामलाल की तरक्की से जलन हो रही थी और उन्होंने एक तांत्रिक से मिलकर रामलाल पर काला जादू करवाया था। रामलाल को यकीन नहीं हुआ कि उसका अपना खून उसके खिलाफ जा सकता है, लेकिन तांत्रिक ने उसे सच्चाई से वाकिफ करवाया और बताया कि इस जादू को खत्म करने का एक ही तरीका है, तूफानी अनुष्ठान। तांत्रिक ने कहा, यह अनुष्ठान आसान नहीं है, इसमें खतरे बहुत हैं, लेकिन अगर तूने इसे पूरा कर लिया तो ये आत्मा तुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, एक छोटी सी गलती तेरे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। रामलाल ने हिम्मत जुटाई और इस अनुष्ठान को करने का फैसला किया। उसे पता था कि यह उसका आखिरी मौका हो सकता है। रामलाल ने तांत्रिक की बात को गंभीरता से लिया। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इस काले जादू का अंत करने के लिए तांत्रिक का दिया हुआ अनुष्ठान करना। तांत्रिक ने उसे समझाया कि अनुष्ठान आसान नहीं है और यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर इसमें जरा सी भी गलती हुई तो आत्मा पूरी तरह से रामलाल पर काबू पा लेगी। तांत्रिक ने उसे अगले दिन रात के समय अपने घर बुलाया। उसने रामलाल को कहा कि वो किसी को भी इसके बारे में न बताए, वरना अनुष्ठान विफल हो सकता है। रामलाल का मन डर और बेचैनी से भरा हुआ था, लेकिन उसे पता था कि इस काले जादू से छुटकारा पाने के लिए ये आखिरी मौका है। अगले दिन रात के समय रामलाल तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक का घर गांव से दूर जंगल के किनारे पर था। चारों तरफ घना अंधेरा था और पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं। तांत्रिक का घर एक पुराने खंडहर की तरह लग रहा था। उसके बाहर एक बड़ा पेड़ था जिसके नीचे कुछ जलती हुई मोमबत्तियां रखी थीं। हर चीज से अजीब सी ठंडी लहरें उठ रही थीं, जैसे यहां कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। तांत्रिक ने रामलाल को अंदर बुलाया। घर के अंदर का माहौल और भी ज्यादा भयानक था। दीवारों पर अजीब अजीब तंत्र मंत्र के निशान बने हुए थे। वहां हर कोने में लाल रंग की धूनी जल रही थी, जिससे कमरे में धुआं फैला हुआ था। तांत्रिक ने रामलाल को एक गोलाकार आकृति अंदर बैठने को कहा, जिसे सफेद राख और काले तिल से बनाया गया था। तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने अपने हाथ में एक तांबे की थाली उठाई, जिसमें कई तांत्रिक सामग्री रखी थी, नींबू, मिर्च, हल्दी और लाल सिंदूर। थाली में से हल्का धुआं उठ रहा था और तांत्रिक ने ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार करना शुरू किया। मंत्रों की आवाजों से पूरे कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। रामलाल की धड़कन तेज हो गई। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कमरे में कोई अदृश्य ताकत घूम रही है। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। ऐसा लगा जैसे बाहर कोई बहुत ही तेजी से दरवाजा पीट रहा हो। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद रखते हुए कहा, ये वही है जो तुझे मारने आई है, लेकिन याद रखना, तू इस घेराव से बाहर मत निकलना, चाहे जो हो जाए। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
दरवाजे पर दस्तक और तेज हो गई थी। अचानक दरवाजा अपने आप ही खुल गया। दरवाजे के बाहर वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा विकृत और खतरनाक दिख रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे, उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका चेहरा ऐसा था मानो उसकी खाल जल गई हो। वो औरत धीरे धीरे कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसकी चाल में एक अजीब सी खौफनाक हरकत थी, मानो वो हवा में तैर रही हो। उसने रामलाल की तरफ देखा और एक भयानक चीख मारी, जिससे कमरे की हर दीवार कांपने लगी। तांत्रिक ने जोर से चिल्लाकर कहा, ध्यान से रामलाल, ये तुझे डराने और घेराव से बाहर खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर तू बाहर निकला तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। रामलाल ने खुद को घेराव के अंदर ही रहने का आदेश दिया, लेकिन उस औरत की उपस्थिति इतनी खौफनाक थी कि उसे अपने पैरों पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। वो औरत अब उसके एकदम करीब आ गई थी। उसकी आंखों से खून बहता जा रहा था और उसके होंठों से एक अजीब सी बुदबुदाहट निकल रही थी, जैसे वो किसी और दुनिया की भाषा में कुछ कह रही हो। औरत ने रामलाल की तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसका हाथ घेराव के पास पहुंचा, ताबीज से एक तेज चमक निकली और उसकी उंगलियां जलने लगीं। वो पीछे हट गई और चीखने लगी, लेकिन फिर उसने एक और चाल चली। उसने अचानक से अपनी हंसी में बदल दी और एक बार फिर रामलाल की ओर बढ़ी। रामलाल की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। तांत्रिक के मंत्रों की आवाजें तेज होती जा रही थीं। उस औरत की चीखें और जोर से गूंजने लगीं। अब तक वो औरत घेराव के पास आ चुकी थी और उसकी आंखों में खून का सैलाब उमड़ रहा था। तभी तांत्रिक ने रामलाल के सामने एक काला धागा फेंका और कहा, इसे अपनी कलाई पर बांध ले, ये तुझे उस आत्मा के असर से बचाएगा। रामलाल ने जैसे तैसे काले धागे को उठाया और अपनी कलाई पर बांध लिया। धागा बांधते ही अचानक कमरे में तेज आंधी जैसी आवाज होने लगी। ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई बड़ी ताकत अपना जोर लगा रही हो। औरत की चीखें और भी भयानक हो गईं और वो अब जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसकी चीखों में अब दर्द था, जैसे वो जल रही हो। तांत्रिक ने रामलाल से कहा, अब समय आ गया है इसे हमेशा के लिए खत्म करने का, लेकिन याद रखना, ये आखिरी मौका है। रामलाल ने घेराव के बाहर खड़े होकर ताबीज को औरत की तरफ फेंका। ताबीज उसके ऊपर गिरते ही तेज रोशनी से चमकने लगा। औरत जोर से चिल्लाई और अचानक गायब हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। रामलाल की जान में जान आई। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा खत्म तो हो गई है, लेकिन पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है। ये फिर से लौट सकती है, जब तक इसके पीछे के असली राज का पता नहीं लगाया जाता। रामलाल ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? क्या ये आत्मा फिर से मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? तांत्रिक ने गंभीरता से कहा, जब तक तू असली जड़ तक नहीं पहुंचेगा, ये आत्मा तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये आत्मा तेरे परिवार के साथ गहरे से जुड़ी हुई है। तांत्रिक ने रामलाल को बताया कि इस आत्मा का असली राज उसके परिवार की पुरानी दुश्मनी से जुड़ा हुआ है। ये आत्मा सिर्फ काले जादू का हिस्सा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा कारण था जो अभी तक छिपा हुआ था। रामलाल के दिमाग में अब सवाल ही सवाल थे। कौन था वो जिसने उसके खिलाफ ये साजिश रची, और इस आत्मा के पीछे का असली मकसद क्या था? ये सब सोचते हुए उसकी बेचैनी और बढ़ गई। तांत्रिक की बातों ने रामलाल के मन में बेचैनी और बढ़ा दी थी। उसे अब इस बात का एहसास हो गया था कि इस आत्मा से पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है, अपने परिवार के अतीत से जुड़े उस खौफनाक रहस्य को सुलझाना जो कई सालों से छिपा हुआ था। रामलाल ने तांत्रिक से पूछा, आखिर ये साजिश किसने रची है और इस आत्मा का मेरे परिवार से क्या रिश्ता है? तांत्रिक ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा और कहा, इसका जवाब तुझे अपने परिवार के पुराने दस्तावेजों और कहानियों में मिलेगा। तेरे ताऊजी ने यह काला जादू कराया है, लेकिन इसके पीछे एक और भी बड़ी ताकत काम कर रही है। तुझे अपने परिवार की जड़ों में छिपे उस काले राज को खोजना होगा। रामलाल इस बात को सुनकर सहम गया। उसे अब अपने ही परिवार पर शक होने लगा था। क्या वाकई में उसके ताऊजी ने ही ये सब किया था? क्या ये उनके अंदर की ईर्ष्या थी जिसने उन्हें इतना बुरा काम करने पर मजबूर किया? रामलाल ने ठान लिया कि वो अब इस साजिश का अंत करके ही रहेगा।
उसने अपने पिता से परिवार के पुराने दस्तावेज मांगे। उसके पिता ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन रामलाल के बार बार पूछने पर उन्होंने उसे पुराने घर के तहखाने में रखे दस्तावेजों की जानकारी दी। रामलाल ने अपने घर के तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। तहखाना काफी पुराना और सुनसान था। उसकी दीवारों पर नमी थी और अजीब सी बदबू उठ रही थी। दीवारों पर काले धब्बे थे जो शायद समय के साथ और गहरे हो गए थे। वहां घने अंधेरे के बीच एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जिसके अंदर परिवार के दस्तावेज रखे हुए थे। अलमारी के दरवाजे को खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया जिससे रामलाल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे अंदर एक मोटी किताब मिली जो उसके परिवार के पुराने इतिहास और घटनाओं से भरी थी। जैसे ही उसने किताब को खोला, उसे एक पन्ने पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ मिला। कागज पर पुरानी लिपि में लिखा था, यहाँ वह राज छिपा है जो अब तक किसी ने नहीं जाना। जो इसे खोलेगा उसकी आत्मा दांव पर होगी। रामलाल ने गहरी सांस ली और पन्ने को पलटना शुरू किया। हर पन्ने के साथ उसे अपने परिवार के अतीत के काले सच का पता चलता जा रहा था। उसके पूर्वजों ने भी तंत्र मंत्र का सहारा लिया था और उसी के कारण कई आत्माओं ने उनके परिवार को घेरा हुआ था। रामलाल को पता चला कि उसका परिवार कई पीढ़ियों से काले जादू से जुड़ा हुआ था। उसके परदादा ने किसी की आत्मा को अपने फायदे के लिए बंदी बना लिया था, लेकिन उस आत्मा ने कभी मुक्ति नहीं पाई और आज भी बदला लेने के लिए भटक रही थी। वह आत्मा कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जो रामलाल को हर रात डराने आती थी। वह औरत उसके पूर्वजों की पापों का शिकार थी और अब वह अपने बदले की आग में जल रही थी। रामलाल को यह सच्चाई समझ में आ गई कि उसकी परेशानी सिर्फ एक तांत्रिक के काले जादू की वजह से नहीं थी, बल्कि ये उसके परिवार के कर्मों का परिणाम था। रामलाल ने अगले दिन तांत्रिक से मुलाकात की और उसे सब कुछ बता दिया। तांत्रिक ने गंभीरता से कहा, तू अब सच के करीब पहुंच गया है। ये आत्मा तभी शांत होगी जब उसे मुक्ति मिलेगी, लेकिन याद रख, इस मुक्ति की राह आसान नहीं है। रामलाल ने पूछा, तो अब मुझे क्या करना होगा? तांत्रिक ने एक पुराना रिवाज बताया, तुझे एक विशेष अनुष्ठान करना होगा जिससे आत्मा को मुक्ति मिले। लेकिन ध्यान रहे, अगर एक भी गलती हुई तो ये आत्मा तुझे और तेरे परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। रामलाल का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह जानता था कि यह अनुष्ठान उसके लिए आखिरी मौका हो सकता है। तांत्रिक ने उसे इस अनुष्ठान के लिए रात का समय चुना, क्योंकि तभी आत्माओं की शक्ति चरम पर होती है। रात का समय आ चुका था। रामलाल ने तांत्रिक के निर्देशों का पालन करते हुए सारे उपाय किए। उसने घर के चारों ओर गोबर से बनाए गए घेरों में घर के अंदर अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और दरवाजे खुद ब खुद खुलने बंद होने लगे। रामलाल ने अपनी आंखें बंद करके मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। तभी उसे सामने फिर वही औरत दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा और भी विकृत और खौफनाक था। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो अपनी अंतिम जीत के करीब हो। उसने रामलाल की ओर बढ़ते हुए कहा, तू मुझे रोक नहीं सकता, मैं अब तुझे बर्बाद कर दूंगी। रामलाल ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उस औरत की उपस्थिति ने उसे कंपा दिया। औरत ने अपने हाथ बढ़ाकर रामलाल के गले की ओर झपटा, लेकिन तभी तांत्रिक ने एक मंत्र का जाप किया और उसके हाथ जलने लगे। औरत चीखते हुए पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और भी बढ़ गया था। तांत्रिक ने जोर से कहा, अब वक्त आ गया है, अनुष्ठान का अंतिम चरण पूरा कर। रामलाल ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। अचानक औरत ने जोर से चीख मारी और जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा। उसकी आंखों से खून की धार बहने लगी और उसके शरीर से धुआं उठने लगा। धीरे धीरे औरत का शरीर धुएं में बदल गया और वह पूरी तरह से गायब हो गई। घर में फिर से सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा कि सब कुछ थम गया हो। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, आत्मा अब मुक्त हो गई है। रामलाल ने राहत की सांस ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह खौफनाक सफर आखिरकार खत्म हो चुका है। उसने तांत्रिक को धन्यवाद दिया और अब उसे अपने परिवार की रक्षा करने की उम्मीद थी। लेकिन तांत्रिक ने उसे आखिरी बार चेतावनी दी, याद रखना,
काले जादू का असर पूरी तरह से खत्म नहीं होता। ये लौट सकता है अगर तूने फिर से कोई गलती की। तेरे ताऊ जी अब भी तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। रामलाल ने तांत्रिक की बात को गंभीरता से लिया और ठान लिया कि अब वो अपने परिवार की हर हाल में रक्षा करेगा। अनुष्ठान पूरा होने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हालांकि तांत्रिक ने कहा था कि आत्मा मुक्त हो चुकी है, लेकिन रामलाल के दिल में एक बेचैनी बनी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। रामलाल ने सोचा कि अब शायद सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जब वो अपने कमरे में सोने गया तो उसे फिर से वही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरा शांत था, लेकिन उसकी नसों में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। उसे लग रहा था कि कोई उसके करीब है, कोई उसे देख रहा है। रात के 3 बजे अचानक उसकी नींद खुल गई। कमरे में गहरी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी कुछ अजीब था। रामलाल ने बिस्तर से उठकर इधर उधर देखा और तभी उसकी नजर दरवाजे के पास पड़ी। वहां कुछ अंधेरे में हिलता हुआ दिख रहा था। उसकी आंखें चौंधिया गईं और उसने देखा कि दरवाजे के पास फिर से वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसने धीरे धीरे रामलाल की तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं वापस आ गई हूं, वो औरत धीरे से बोली। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि रामलाल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। रामलाल ने ताबीज की तरफ देखा, लेकिन इस बार वो ताबीज बेअसर हो चुका था। औरत ने अपने नाखूनों से जमीन पर खरोंच मारते हुए कहा, तूने मुझे बंधन से मुक्त नहीं किया है, बल्कि और भी ज्यादा भड़काया है। अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। तभी कमरे में एक तेज हवाओं का झोंका आया और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। रामलाल ने समझ लिया कि तांत्रिक का अनुष्ठान अधूरा रह गया था और वो औरत अब पहले से ज्यादा ताकतवर होकर वापस आ चुकी थी। डर के मारे रामलाल ने तुरंत तांत्रिक को फोन किया। तांत्रिक की आवाज में भी घबराहट थी। उसने कहा, ये आत्मा अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। ये तुझे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तू अपने ताऊजी का सामना नहीं करेगा। ये वही आत्मा है जिसे तेरे ताऊजी ने काले जादू से बुलाया था और अब इसका मकसद तुझसे बदला लेना है। रामलाल को अब समझ आ गया था कि उसे अपने ताऊजी का सामना करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं था। तांत्रिक ने उसे बताया कि इस आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, उस काले जादू के असली स्रोत को खत्म करना। अगली सुबह रामलाल ने अपने ताऊजी के घर का रुख किया। उसे यकीन था कि सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। ताऊजी का घर गांव के सबसे पुराने और भुतहा दिखने वाले घरों में से एक था। घर की दीवारें ध्वस्त हो चुकी थीं और दरवाजों पर ताले जड़े हुए थे। जैसे ही रामलाल ने घर में कदम रखा, उसे अंदर से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दी। घर के अंदर अंधेरा और सीलन थी। दीवारों पर धब्बे थे और फर्श पर जालों का जाल फैला हुआ था। वो ताऊजी के कमरे की तरफ बढ़ा, जहां उसे पता था कि तांत्रिक का इस्तेमाल करके काला जादू किया गया था। जैसे ही रामलाल ने ताऊजी के कमरे का दरवाजा खोला, उसे एक पुरानी तांत्रिक थाली और कुछ जलती हुई मोमबत्तियां दिखीं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा घेरा बना हुआ था, जिसके अंदर कई अजीब चीजें रखी थीं। कुछ सूखे फूल, एक पुरानी ताबीज और राख से भरे कटोरे। तभी ताऊजी वहां आ गए। उनकी आंखों में नफरत की ज्वाला जल रही थी। उन्होंने रामलाल की तरफ देखा और जोर से हंसते हुए कहा, तूने सोचा कि तांत्रिक के अनुष्ठान से तू मुझे हरा देगा। ये आत्मा अब मेरी मुट्ठी में है और तू इससे कभी नहीं बच पाएगा। रामलाल ने साहस जुटाकर कहा, ताऊजी, आपने जो किया वो गलत है। ये आत्मा अब आपको भी बर्बाद कर सकती है। ताऊजी ने गुस्से में आकर कहा, मैंने उसे काबू में कर लिया है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं और वही औरत प्रकट हो गई। लेकिन इस बार उसकी नजरें रामलाल पर नहीं, बल्कि ताऊजी पर थीं। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत थी। औरत जोर से चीखते हुए ताऊजी की तरफ बढ़ी और ताऊजी ने घबराकर मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा ने उनके गले को पकड़ लिया और चीखते हुए कहा, अब तू मुझे और नहीं रोक सकता। अब मैं तुझसे अपना बदला लेकर रहूंगी।
कमरे में हर तरफ खौफनाक चीखें गूंजने लगीं। औरत ने ताऊजी के ऊपर झपट्टा मारा और अचानक कमरे में धुआं फैलने लगा। ताऊजी की चीखों से पूरा घर हिलने लगा। रामलाल ने देखा कि ताऊजी का शरीर जमीन पर गिर गया और उनके ऊपर से आत्मा का धुआं उठ रहा था। आत्मा ने एक आखिरी बार रामलाल की तरफ देखा और धीरे धीरे गायब हो गई। घर के अंदर का माहौल शांत हो गया, लेकिन ताऊजी अब भी जमीन पर बेहोश पड़े थे। उनका शरीर ठंडा हो चुका था। रामलाल ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि ताऊजी के साथ काला जादू खत्म हो चुका है, लेकिन उसके दिल में अब भी डर था। क्या आत्मा ने वाकई में उसे छोड़ दिया था या वो फिर से लौट सकती थी? तांत्रिक ने उसे बताया था कि काला जादू का असर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। अब रामलाल को अपने घर और परिवार की हिफाजत खुद करनी थी, क्योंकि कोई भी गलती उसकी जिंदगी को फिर से बर्बाद कर सकती थी। ताऊजी की मौत के बाद गांव में अफवाहें फैल गईं। कुछ लोगों का मानना था कि ताऊजी का निधन प्राकृतिक था, जबकि कुछ लोग इसे काले जादू का असर मान रहे थे। रामलाल अब सोच रहा था कि क्या वाकई ये सब खत्म हो चुका है या फिर ये महज एक शुरुआत थी। हर दिन उसके घर के आसपास गांव के लोग अजीब घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। किसी ने कहा कि उन्होंने रात को ताऊजी के घर से चीखने की आवाजें सुनी थीं, जबकि किसी ने कहा कि उन्होंने ताऊजी की परछाई को घर के बाहर घूमते हुए देखा। ये सारी बातें रामलाल को और भी बेचैन कर रही थीं। एक दिन तांत्रिक ने रामलाल से मिलने के लिए उसे बुलाया। वो पहले से ज्यादा गंभीर और चिंतित दिख रहा था। उसने रामलाल से कहा, तुझे लगता है कि यह सब खत्म हो चुका है, लेकिन असलियत में कुछ खत्म नहीं हुआ है। तेरा ताऊजी तो मर गया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी बंधी हुई है। उसकी बुरी इच्छाएं अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। रामलाल का चेहरा सख्त हो गया। तो अब मुझे क्या करना होगा? उसने तांत्रिक से पूछा। तांत्रिक ने बताया कि जब ताऊजी ने काला जादू करवाया था, तो उन्होंने सिर्फ आत्मा को जगाया नहीं था, बल्कि अपनी आत्मा को भी उस खेल का हिस्सा बना लिया था। उन्होंने अपनी आत्मा को एक बुरी ताकत के साथ बांध लिया था और अब वो आत्मा मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो सकी थी। ताऊजी की आत्मा अब भी तंत्र मंत्र के बंधनों में फंसी हुई थी। तांत्रिक ने रामलाल को बताया कि उसे अब अपने ताऊजी की आत्मा को मुक्ति देनी होगी, लेकिन यह काम बेहद खतरनाक था। तांत्रिक ने कहा, अगर ये आत्मा मुक्त नहीं हुई तो ये तुझे और तेरे परिवार को तब तक परेशान करती रहेगी जब तक तू खुद अपनी जान नहीं गंवा देगा। तुझे अब अपने ताऊजी की आत्मा को मुक्त करना होगा ताकि इस कहानी का अंत हो सके। रामलाल के सामने अब एक नया खतरा खड़ा हो गया था। ताऊजी की आत्मा, जिसने अपने जीवन में खुद को बुरी ताकतों के हवाले कर दिया था, अब मुक्ति के लिए तड़प रही थी। लेकिन ये मुक्ति देना कोई आसान काम नहीं था। रात के वक्त रामलाल ने तांत्रिक की मदद से एक आखिरी अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। यह अनुष्ठान उसके ताऊजी की आत्मा को मुक्त करने के लिए था। तांत्रिक ने रामलाल को बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान ताऊजी की आत्मा उसके सामने प्रकट होगी और कोशिश करेगी कि वो अनुष्ठान पूरा न कर सके। रामलाल ने हिम्मत जुटाई और अनुष्ठान की शुरुआत की। उसने अपने घर के आंगन में एक बड़ा मंडल बनाया और उसके चारों ओर दीपक जलाए। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज तेज होती गई, हवा में हलचल होने लगी। अचानक घर के चारों ओर से तेज हवाएं चलने लगीं और दरवाजे खड़खड़ाने लगे। तभी रामलाल के सामने ताऊजी की आत्मा प्रकट हुई। उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा विकृत हो चुका था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। वो रामलाल की तरफ बढ़ते हुए बोले, तूने सोचा कि मुझे मारकर सब कुछ खत्म हो जाएगा? अब मैं तुझे अपनी तरह बर्बाद कर दूंगा। ताऊजी की आत्मा अब रामलाल के करीब आ चुकी थी। उनका शरीर हवा में तैर रहा था और उनकी आवाज गूंज रही थी। रामलाल की सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तांत्रिक के निर्देशों का पालन करते हुए मंत्रों का जाप जारी रखा। ताऊजी की आत्मा ने जोर से चीख मारी और रामलाल की ओर झपट्टा मारा, लेकिन रामलाल ने अपने चारों ओर बनाए गए मंडल के अंदर ही रहकर खुद को सुरक्षित रखा। तांत्रिक ने जोर से कहा, यह आखिरी मौका है, अनुष्ठान को पूरा कर, नहीं तो यह आत्मा हमेशा के लिए तुझसे जुड़ जाएगी।
रामलाल ने अपने पूरे साहस के साथ मंत्र का अंतिम जाप किया और तभी ताऊ जी की आत्मा जोर से तड़पने लगी। उनकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा और उनका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से गायब हो गए। जैसे ही ताऊ जी की आत्मा गायब हुई, घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवाएं बंद हो गईं, दरवाजे शांत हो गए और पूरा माहौल अचानक से सामान्य हो गया। तांत्रिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब आत्मा मुक्त हो चुकी है, तेरा परिवार अब सुरक्षित है। रामलाल ने राहत की सांस ली। उसे अब यकीन हो गया था कि यह भयानक खेल आखिरकार खत्म हो चुका है। उसने तांत्रिक का धन्यवाद किया और अपने घर लौट आया। अगले कुछ दिनों तक रामलाल ने अपने घर में शांति महसूस की। उसे अब किसी भी डरावनी घटना का सामना नहीं करना पड़ा। गांव में भी अब काले जादू की बात धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लेकिन एक दिन जब रामलाल अपने आंगन में बैठा था, उसने अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। उसे फिर से वही पुरानी सिहरन महसूस हुई जो उसने पहले भी महसूस की थी। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। उसने मुड़कर देखा और उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन उसके मन में एक डर बैठ गया था। क्या ये वाकई खत्म हो चुका है या फिर ये खौफ अभी भी कहीं छिपा हुआ है? क्या वाकई काला जादू खत्म हो चुका था या फिर ये सिर्फ एक नई शुरुआत थी? ये सवाल रामलाल के दिल में हमेशा बना रहेगा। काले जादू का असर शायद खत्म हो गया हो, लेकिन जो डर उसने सहा था वो अब भी उसकी जिंदगी का हिस्सा था। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान का काला जादू की सच्ची कहानी। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि काले जादू और ईर्ष्या कितनी खतरनाक हो सकती है। क्या आपको भी कभी ऐसा डरावना अनुभव हुआ है? अगर हाँ, तो हमें बताइए। और अगर आप और ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल आप बीती को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और हमेशा सावधान रहें।